साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का के अपने यूट्यूब चैनल फाइनल सॉल्यूशन विद बैंकर में। साथियों आज हम बात करने वाले हैं जून 2025 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिनकी आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना है। और इसके बाद हम बात करेंगे जुलाई के करंट अफेयर्स और अगस्त के करंट अफेयर्स। अगस्त के हम 15 अगस्त से आगे के करंट अफेयर्स 71st बीपीएससी के लिए नहीं लेंगे। इसीलिए इसको मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। एक 15 अगस्त तक का रहेगा और एक पूरी अगस्त की कंप्लीट रहेगी वीडियो, ताकि जिन्हें आगे अगर जिन्हें देखना हो वो उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम अपने चैनल पे एडुटेरिया की बिहार करंट अफेयर्स और एडुटेरिया की जो नेशनल करंट अफेयर्स आई है वो किताब उसको खत्म करेंगे, ताकि यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चन आपका छूट जाए तो वहां से कोई क्वेश्चन कवर हो जाए। इसलिए हम करंट अफेयर्स के मल्टीपल सोर्स लेके इस चैनल पे ऐसे कंप्लीट कराएंगे कि आपको यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और अगर पूछेगा भी क्वेश्चन तो एक दो क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछेगा। तो चलिए हम अपने शुरू करते हैं वीडियो को। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, मिजोरम और गोवा के बाद देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? असम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। और जो सही आंसर है, वो जो सही आंसर है वो है त्रिपुरा। तो 23 जून 2025 को त्रिपुरा को ULLAS नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट सवाल है, गृह मंत्रालय ने जाति जनगणना कितने चरणों में करने की अधिसूचना जारी की है? तो ये एक, दो, तीन या चार। और जो हमारा सही आंसर है वो है दो चरणों में। तो 1 अक्टूबर 2026 और 1 मार्च 2027 से दो चरणों में हुई। अगला सवाल लेते हैं, किस राज्य ने भारत का पहला मोबाइल आधारित ई वोटिंग सिस्टम शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। जो सही आंसर है वो बिहार है। बिहार ने मोबाइल ई वोटिंग की सुविधा शुरू की ताकि वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और प्रवासी घर से मतदान कर सके। आइए अगला सवाल है हमारा, देश की पहली योजना नीति किस राज्य ने लागू की? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात। और जो सही आंसर है हमारा उत्तराखंड है। 21 जून 2025 को उत्तराखंड ने योजना नीति लागू की। आइए नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री किसके द्वारा बनाई गई? SCMR, NIH, ये दोनों या एम्स के द्वारा? तो इसका आंसर दोनों है। ICMR और NIH मुंबई ने मिलकर जो है वो राष्ट्रीय रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री तैयार की। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला AI आधारित एडमिशन पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय, BHU, JNU या मुंबई विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही आंसर है वो दिल्ली विश्वविद्यालय है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने AI आधारित एडमिशन पोर्टल शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने 2025 में ह्यूमन जीनोम एडिटिंग सेंटर की स्थापना की? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। और जो सही आंसर है हमारा वो है भारत। भारत ने ICMR के तहत मानव जीनोम एडिटिंग सेंटर की स्थापना की। नेक्स्ट है हमारा, गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण किस वर्ष पूरा हुआ? 2023, 24, 25, 26। तो ये हम सब जानते हैं कि 2025 में इसरो ने गगनयान का मानव रहित परीक्षण 2025 में सफलतापूर्वक किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क शुरू हुआ? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश। तो अभी देश का सबसे बड़ा जो है वो राजस्थान में शुरू हुआ है। ये 3000 मेगावाट क्षमता वाला सोलर पार्क है।
अगला सवाल लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का थीम क्या था? तो जैसा कि हम सब जानते हैं, योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन अब इसकी दिवस के बजाय यहाँ पे हमें थीम पूछने लगा एग्जाम में। तो योग और स्वास्थ्य, योग जीवन के लिए संतुलन, योग प्रकृति और मानवता संगम, योग विश्व शांति के लिए। और ये इसका जो है वो जीवन के लिए संतुलन। 21 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था योगा बैलेंस फॉर लाइफ। आइए नेक्स्ट है हमारा। भारत की पहली वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ शुरू हुई? केरल में, गोवा में, मुंबई में, तमिलनाडु में। तो ये तो कोच्चि केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो शुरू हुई है। ये पहले भी हो चुकी है, मतलब इसका प्रोजेक्ट पुराना है ये, लेकिन अभी शुरू हो रही है। तो आंसर केरल है हमारा। अगला सवाल है। हाल ही में एआई आधारित लोकसभा डिबेट ट्रांसलेशन सिस्टम किस संस्था ने विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, इसरो या डीआरडीओ ने? तो ये एआई आधारित जो है ये आईआईटी मद्रास ने किया है। लोकसभा की बहसों का अनुवाद करने के लिए एआई सिस्टम विकसित किया है, डेवलप किया है इन्होंने। ये नेक्स्ट है हमारा। हाल ही में किसे ग्लोबल पीस प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया? दलाई लामा, एंजेला मार्कल, नरेंद्र मोदी या जो बाइडेन? तो ये दलाई लामा को जो है वैश्विक शांति में योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। अगला सवाल है हमारा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर समझौता किया? तो ऑप्शन है अमेरिका, जर्मनी, जापान, यूएई। और जो सही विकल्प है वो है हमारा जर्मनी। भारत और जर्मनी ने ग्रीन हाइड्रोजन पर समझौता किया है। नेक्स्ट है हमारा। 2025 में किसने भारतीय डाक भुगतान बैंक मोबाइल ऐप 2.0 लॉन्च किया है? ये इंडिया पोस्टल पेमेंट बैंक जो है, आईपीबी, उससे रिलेटेड है। जो वित्त मंत्रालय, आरबीआई, आईपीबी या नीति आयोग ने? तो आईपीबी हमारा वहां पे दिया ही हुआ है कि मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। तो आईपीबी ने डिजिटल सेवा को आसान बनाने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हमारा। हाल ही में किस राज्य ने ड्रोन स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की है? तो ये जो ड्रोन स्किल यूनिवर्सिटी है, इसकी स्थापना गुजरात, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा, तो जो है गुजरात ने की है। और ये देश की पहली ड्रोन स्किल यूनिवर्सिटी है। अगला सवाल है हमारा। 2025 में कौन सा राज्य डिजिटल सीनियर सिटीजन कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है? और ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली। और जो हमारा सही आंसर है वो है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों के लिए डिजिटल कार्ड सुविधा शुरू की। नेक्स्ट है। इस भारतीय खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब जीता है? और हमारे ऑप्शन है लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। और ये जो है, जो सही आंसर है वो लक्ष्य सेन है। लक्ष्य सेन ने शानदार प्रदर्शन कर फ्रेंच ओपन बैडमिंटन जीता है। आइए नेक्स्ट है। 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को यूनेस्को साइंस प्राइज मिला? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर स्वाति पिरामल, डॉक्टर नीरज मिश्रा, डॉक्टर राकेश शर्मा। सही आंसर है हमारा स्वाति पिरामल। डॉक्टर स्वाति पिरामल को विज्ञान में योगदान के लिए यूनेस्को साइंस प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है। 2025 में ग्लोबल स्टार्टअप रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? 3, 4, 5, 6? सही आंसर है हमारा 3। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे स्थान पर आया है। आइए नेक्स्ट सवाल है हमारा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन कौन सा बना? हावड़ा, नई दिल्ली, भोपाल, चेन्नई? और सही आंसर है भोपाल। भोपाल जंक्शन को कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन घोषित किया गया। 22 नंबर सवाल है।
किस राज्य ने फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट शुरू किया है? कर्नाटका, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या उड़ीसा ने? तो जो है वो तेलंगाना है इसका सही आंसर है। तेलंगाना में विशाल फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित हुआ। अगला सवाल है हमारा। हाल ही में किस भारतीय शटलर को बीबीसी स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर 2025 चुना गया? पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, अश्विनी पोनप्पा। तो इसका जो सही आंसर है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड मिला है। 24 नंबर सवाल है। किस भारतीय राज्य ने एआई आधारित फसल बीमा ऐप लॉन्च किया? और जो हमारा सही आंसर है ये महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड। तो इसमें सही आंसर हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने किसानों के लिए एआई आधारित फसल बीमा ऐप शुरू किया है। 25 नंबर सवाल लेते हैं। 2025 में किस भारतीय फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? तो द केरला स्टोरी, जय भीम, द लास्ट शो, पाथ ऑफ सोल्स। सही आंसर है इसमें द लास्ट शो। भारतीय फिल्म द लास्ट शो को कांस में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। अगला सवाल है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, कानपुर। जो सही आंसर है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर खोला गया। नेक्स्ट है। हाल ही में किस राज्य ने ई कृषि मार्केट पोर्टल लॉन्च किया? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। और जो सही आंसर है वो राजस्थान है। राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए ई कृषि मार्केट पोर्टल शुरू किया। अगला सवाल है। 2025 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने T20 में 3000 रन पूरे किए? तो स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा या जेमिमा रोड्रिग्स। और इसका जो सही आंसर है वो स्मृति मंधाना है। स्मृति मंधाना ने T20I में 3000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। 29 नंबर सवाल है हमारा। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ रुपया रियाल व्यापार समझौता किया है? सऊदी अरब, ईरान, कतर, ओमान। और हमारे जो सही आंसर है वो है सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब ने रुपए रियाल में व्यापार समझौता किया है। 30 नंबर सवाल है। 2025 में किसे G20 यूथ लीडरशिप अवार्ड मिला? अदिति गुप्ता, दिव्या काकड़ान, आकाश सिंह या वेदांत नायर। और जो सही आंसर है वो है अदिति गुप्ता। अदिति गुप्ता को सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए G20 यूथ लीडरशिप अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है। भारत का पहला ग्रीन स्टील प्लांट कहाँ शुरू हुआ? भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला या सूरत में? तो ये राउरकेला में शुरू हुआ। उड़ीसा के राउरकेला में ग्रीन स्टील प्लांट शुरू हुआ। नेक्स्ट सवाल है। 2025 में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन या अंजुम मुदगिल। और जो सही आंसर है हमारा वो नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा को उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए खेल रत्न पुरस्कार मिला। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने रोबोटिक क्लासरूम प्रोजेक्ट शुरू किया है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और ये सही आंसर है हमारा केरल। केरल ने बच्चों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए रोबोटिक क्लासरूम प्रोजेक्ट शुरू किया। 34 नंबर सवाल है। 2025 में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट बना? दिल्ली आईजीआई, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है दिल्ली आईजीआई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 2025 में दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट घोषित किया गया।
अगला सवाल है हमारा, भारत का पहला नेशनल साइबर सिक्योरिटी पार्क कहाँ स्थापित हुआ? गुरुग्राम, बेंगलुरु, पुणे, लखनऊ। सही आंसर है हमारा गुरुग्राम में। ये गुरुग्राम में भारत का पहला साइबर सिक्योरिटी पार्क खोला गया है। अगला सवाल लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय बैंक ने एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया? तो ये एसबीआई, एचडीएफसी, पीएनबी, आईसीआईसीआई। एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट जो है ये एसबीआई ने लॉन्च किया है कस्टमर सर्विस के लिए। 37 नंबर सवाल है। भारत का पहला सोलर विलेज किस राज्य में स्थापित हुआ? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और हमारा सही आंसर है गुजरात। गुजरात का मोढेरा गांव है वो भारत का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में डायरेक्ट आने की संभावना है। सवाल नंबर 38 है हमारा। 2025 में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह। सही आंसर है हमारा जसप्रीत बुमराह। बुमराह शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए बुमराह को आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। अगला सवाल है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने महिला स्टार्टअप नीति 2025 शुरू की है? सही आंसर है हमारा, सॉरी, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। अब सही आंसर देते हैं। कर्नाटक है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक ने नई महिला स्टार्टअप नीति शुरू की है। अगला सवाल है। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ? श्रीहरिकोटा, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, हैदराबाद। और जो सही आंसर है वो है त्रिवेंद्रम। ये केरल के त्रिवेंद्रम में भारत का पहला स्पेस टेक्नोलॉजी पार्क बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 2025 में किस भारतीय लेखक को मैन बुकर प्राइज मिला है? तो ये मैन बुकर प्राइज से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हमारे ऑप्शन है अरुंधति राय, झुम्पा लाहिड़ी, अमिताभ घोष, गीता हरिहरन। और जो सही आंसर है वो अरुंधति राय है। अरुंधति राय को उनके उपन्यास के लिए मैन बुकर प्राइज मिला है। नहीं, अगला सवाल है हमारा। हाल ही में किसे यूएन ग्लोबल पीस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? कैलाश सत्यार्थी, नरेंद्र मोदी, अभय मिश्र, सोनम वांगचुक। सही आंसर है हमारा सोनम वांगचुक। पर्यावरण संरक्षण और शिक्षा में योगदान के लिए सोनम वांगचुक को यह सम्मान मिला। तो साथियों ये थे कुछ जून महीने के करंट अफेयर्स क्वेश्चन। और उसके बाद जुलाई के करंट अफेयर्स आएंगे। और इस चैनल पे आपको जैसे ही घटना चल पीवाई की सीरीज चल रही है, तो उसमें हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट है। अब ज्योग्राफी और साइंस के क्वेश्चन कराए गए हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो भी आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे। और इसके बाद बिहार स्पेशल की एक अलग से क्लास रहेगी, उसमें भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन चार्ट के मैंने तैयार किए हैं, वो भी जल्दी इस चैनल पे उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट जरूर करिएगा। और अपने जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। धन्यवाद।